आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5.34। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल सेमीकंडक्टर में दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इक्वल टू, इट इज़ अ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दिख रहा नहीं आपको, है ना। फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिटरमाइन द होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी जे पी। ठीक है, होल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी एट एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एल पी if material is with silicon with dp equal to 10, lp equal to 50, germanium dp 48, lp 22.5। ठीक है, ये दो केस हैं हमारे पास, दोनों के लिए हमें जे पी एक्स डिफ्यूज़न की वैल्यू निकालनी है एट द गिवन लोकेशन ऑफ एक्स। ओके सो फाइन, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हर बार की तरह, यहाँ पे भी जे पी एक्स डिफ्यूज़न, इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस ई डी पी बाई डी एक्स, डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल, इतना डेटा अपने पास है ना। डी पी बाई डी एक्स क्या है, इज़ द होल डेंसिटी ग्रेडियंट भी बोल सकते हो आप इसको। आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो होल डेंसिटी ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कोई भी चीज़ होता है जो विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ होता है, ठीक है, और रेट होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। होल डेंसिटी ग्रेडियंट, होल डेंसिटी ग्रेडियंट होता है ये भाई, है ना, माइनस ई डी पी बाई डी एक्स। तो ये फॉर्मूला है, सब लोग फटाफट बोलो, माइनस ई डी पी बाई डी एक्स, माइनस ई डी पी बाई डी एक्स। ठीक है, अब बता दो पी एक्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पी एक्स भैया लिखा हुआ है 5 × 10⁻15 ई रेस टू माइनस एक्स बाई एल पी, है ना। एल पी तो कांस्टेंट होता है, अगर सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम जो भी है उसके लिए एल पी दिया हुआ है आपको, बराबर। हाँ बराबर बराबर, ठीक है चलिए। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ए पार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, डी पी बराबर है हमारे पास 10, एल पी बराबर है 50 माइक्रोमीटर, ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप पहले जो एल पी की वैल्यू है उसको 50 माइक्रोमीटर है ना भाई, ठीक है, 50 माइक्रोमीटर, इसको आपको कर लीजिए सेंटीमीटर में, है ना। तो कितना सेंटीमीटर होगा, 10⁻⁴ सेंटीमीटर अपॉन 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो इससे आपको क्या मिलेगा, 50 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कुछ ज़्यादा किया नहीं है, सिर्फ देखो माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर, सेंटीमीटर करने के लिए -2 कम कर दो, -4 हो गया। ठीक है, 10⁻⁴ सेंटीमीटर। डिफ्रेंशिएट, अभी देखो अब हम लोग क्या करेंगे, एलपी को सब्सटीट्यूट कर देंगे, सब कुछ अब सेंटीमीटर में आ चुका है, एक्स भी सेंटीमीटर में है, एलपी भी सेंटीमीटर में है ना। तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, सबसे पहले तो हम जनरली डिफ्रेंशिएट करते हैं फिर वैल्यू डालेंगे, डी पी एक्स बाई डी एक्स करते हैं। चलो तो क्या आ जाएगा, 5 × 10⁻15, तो ये तो कांस्टेंट है हमारा, है ना। अब ई रेस टू माइनस एक्स बाई एल पी, है ना, तो वो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया, -1 बाई एल पी हो जाएगा इंटू -x बाई एल पी, ये आएगा बराबर। अब आप वैल्यूज़ रख दो, ठीक है। अब देखो आपने डी पी बाई डी एक्स निकाल लिया, यहाँ से डी पी बाई डी एक्स आपने निकाल लिया, इसी को यूज़ करेंगे ये वाले फार्मूला में, ठीक है। ये देखो बराबर, तो फार्मूला क्या कहता है, माइनस ई डी पी जो भी है, माइनस ई डी पी बाई डी एक्स, डी पी एक्स बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ई डी पी इंटू 5 × 10⁻15 आ गया, है ना, इंटू -1 बाई एल पी इंटू ई रेस टू माइनस एक्स बाई एल पी, माइनस एक्स बाई एल पी, और ये सेंटीमीटर की पावर -4।
ठीक है, ये आपका आ रहा है यहाँ पे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक। और यहाँ पे जो है वैल्यू निकालते हैं। होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी एट x इक्वल टू 0 पूछा है, ठीक है। होल डिफ्यूज़न करंट डेंसिटी एट x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू LP, ठीक है। ए और बी पार्ट दोनों को निपटाते हैं पहले, बराबर। तो देखो JPX डिफ्यूज़न हम लोग कैरियर डिफ्यूज़न कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, माइनस ई डी पी 5 इंटू 10⁻15 माइनस 1/LP इंटू e⁻0 सेंटीमीटर की पावर 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो माइनस ऑफ 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू डी पी क्या है भाई, डी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 है, 10 कैसे है भाई, किसी को डाउट है तो देख लो, 10 दिया हुआ है, ठीक है। अरे रे, ये देखो, है ना, ये हो गया आपके पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। इसको ब्रैकेट लगा दिया आपने। अब यहाँ पे आप क्या करिए, इसको लिखिए 5 इंटू 10⁻15 इंटू -1/LP कितना है भाई, 50 इंटू 10 की पावर -4 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर की पावर 4। ये आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा 1.6 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं अगला पार्ट। अगला पार्ट जो है उसमें डीपी और एलपी की वैल्यू चेंज कर दी गई है, ठीक है। डीपी और एलपी की वैल्यू चेंज कर दी गई है अगले पार्ट में, ठीक है। यहाँ पे डीपी जो है आपको वो दिया हुआ है 48, एलपी दिया हुआ है 22.5 माइक्रोमीटर। तो इसको आप क्या लिखोगे, 22.5 10⁻⁻4 सेंटीमीटर, है ना। फिर आप उसी फॉर्मूले में रख लेना, ठीक है। माइनस ई डी पी एक्स बाई डी एक्स, ठीक। और जो भी आपको पुट करना होगा एक्स की जगह पे, एल पी पुट कर सकते हो आप, एल पी पुट कर सकते हो, एक्स पुट कर सकते हो, वो सब पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लेना। ये दोनों कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा आपका काम। तो अगर x इक्वल टू एल पी रहेगा, गैलियम आर्सेनाइड के लिए, तो JN का आंसर आएगा 6.27 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। x इक्वल टू 0 रहेगा तो JN का आंसर आएगा 0.59 एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो, समझ गए। तो आपको एक बात सीखने को मिलती है यहाँ पे कि अगर आपका स्लोप निगेटिव है, यानी कि पहले कॉन्सेंट्रेशन का डिफ्यूज़न जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाद में कम हो रहा है कॉन्सेंट्रेशन करियर का, तो JN की वैल्यू भी कम होगी। आप देख पा रहे हो अपने आँखों से यहाँ पे JN की वैल्यू कैसे कम होती जा रही है। ऐसे ही पुराना वाला केस जिसमें हमने एक चीज़ स्किप किया, यानी कि x(0) निकाला, सिर्फ ये वैल्यू निकाला हमने, 0 पे कितना वैल्यू आया है 1.6। यही काम अगर आप करेंगे, देखिए आपको बताते हैं, 0 पे ठीक है, उसको 0 पे और LP पे पूछा है क्या, ओहो हाँ ठीक है। तो अपना यहाँ पे LP को पुट करेंगे तो e⁻1 बन जाएगा, ठीक है। कहाँ पे, ये देखिए -1, तो बस इसी वैल्यू में e⁻1 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आपका आंसर जो है
ठीक है ना। ओके फाइन। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लगा मुझे करके, इजी तो था बट अब तक हमने दो जो क्वेश्चन किए थे उसमें जेएन जो भी था वो निगेटिव में यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए था, और ये यहाँ पे हमने होल का भी कर लिया, इसमें निगेटिव होता है फॉर्मूले में।